बाबा की एक अद्भुत घटना, भूत को बाजा सिखाया। बड़ी सुंदर घटना है, सुनिए। बाबा मथुरा में मूंगामल जी को संगीत सिखाते थे। मथुरा में भूत महल के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा मकान था। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। जो कोई भी उस मकान में रहने जाता उसे वह जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वह बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने वह मकान 50 रुपये महीने में किराए पर ले लिया। मूंगामल ने कहा किसी मजदूर को बुलाकर उसकी सफाई कराने को। मूंगामल 100 रुपये सफाई के देने को कहा, फिर भी कोई मजदूर तैयार न हुआ। बड़ी मुश्किल से बाबा के यह कहने पर कि मैं भी तेरे साथ सफाई करूंगा, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, एक मजदूर तैयार हुआ। सफाई हो जाने पर बाबा उसमें जाकर रहने लगे। एक दिन वे मूंगामल से बोले, भूतमहल के भूत को बाजो सिखाए वो आरंभ कियो है, तो कुछ सुनना हो तो आजा। मूंगामल उनके साथ चले गए। बाबा ने बाजा निकाल कर कमरे में रखा। वैसे ही बाजे की रीढ़ की चाबियां खुल गई, पर्दा चलने लगा और बाजे की आवाज़ से कमरा गूंज उठा। मूंगामल को भयभीत देखकर थोड़ी देर में बाबा भूत को संकेत किया, तब बाजा बंद हो गया। भूत ने उस कमरे में चले जाने पर बाबा ने एक पर्चा मूंगामल को देते हुए कहा, जा मैं जितनो सामान लिखो है ले आ, भूत को अंतिम संस्कार करूँगो, जी अपनो उद्धार चाहे है। मूंगामल वह सारा सामान ले आए। बाबा विधिवत उसका संस्कार कर उसे मुक्त कर दिया। भूत महल का भूत अब नहीं रहा। भूत के उद्धार की घटना से बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों की भीड़, विशेष रूप से स्त्रियां ज़्यादा आने लगी। बाबा के लिए एक समस्या बन गई। वे इस समाधान करने का उपाय सोचने लगे। एक उपाय सूझा। वे मथुरा की प्रसिद्ध वैश्या पन्ना के पास गए और बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन बाजार में हवा खावाई को चलो, तुम जो मांगोगी हम देंगे। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा से पन्ना वैश्या के साथ बग्गी में बैठकर चले आ रहे हैं। इस घटना की वैसे ही सारे क्षेत्र में शीघ्र प्रचार हो गया जैसे भूत के उद्धार का हुआ था। बाबा के पास लोगों ने आना जाना बंद कर दिया तो वे चैन की नींद सोने लगे। महाराज माधो सिंह ने अपनी जन्मोत्सव के अवसर पर ग्वारिया बाबा को आमंत्रित किया। गोविंद देव के दर्शन लोग उन्हें यहाँ ले आया। महाराज ने कहा, आज सब लोग गोविंद जी का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, आप भी वहीं प्रसाद पाइएगा। बाबा बोले, प्रसाद का पावेंगे, गोविंद देव जी के खीर तो फीकी भोग लग रही है। महाराज ने रसोइयों को बुलाया तो मालूम हुआ कि सचमुच खीर में बूरा डालना ही भूल गया। एक बार ग्वारिया बाबा ब्रह्मचारी जी के मंदिर में कमरा किराए पर लिया। उसमें कीमती कीमती गलीचे बिछाए, दीवारों पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर चित्र लगाए, छत पर रंग बिरंगी झाड़ फानूस लटकाई, बीच में सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर चारों ओर मसंदे लगाकर बैठ गए। उसी समय गिरदावल जी आए। वे यह नया परिवेश देखकर भौचक्के रह गए। कुछ अपने संभाल कर बोले, बाबा आज तो बड़ो ठाठ है। बाबा ने उत्तर दिया, मैं राजा है गयो हूँ। दूसरे दिन ब्रजवासियों से कहा, कमरा में जा कछुए सब लूट के ले जाओ। ब्रजवासी जिसके जो हाथ पड़ा लूट कर ले गए। बाबा हाथ झाड़ कर कहीं और चल दिए। कई बार बाबा ने नई कुटियों का निर्माण कराया, कई बार पुरानी कुटियों की मरम्मत करी, उन्हें सजाया और उनसे कुछ भी दिन रहकर फिर ब्रजवासियों को दे दिया और दूसरी जगह चले गए। वे स्वयं कहीं भी अधिक दिन नहीं रहते थे। पहले किसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में श्री विग्रह का अभिषेक हो रहा था। वल्लभ कुल के गोस्वामी अभिषेक करा रहे थे। ग्वारिया बाबा भी वहाँ उपस्थित थे। पहले पहले बारी बारी से धृत औषधि आदि श्री विग्रह से उड़ेली जा रही थी, फिर बूरे से उन्हें पाट दिया गया और धीरे धीरे उनकी जल की धारा डाली जाने लगी। धारा से बूरा पिघलने लगे। जैसे ही श्री विग्रह का कोई अंग दिखता सब जय जयकार कर उठते। उसी समय ग्वारिया बाबा जोर से चीखने लगे, जल्दी करो, यार को दम घुटियो जाए है। उनकी भाव चेष्टा से ऐसे लगने लगा जैसे उन्हीं का दम घुट रहा हो। उन्होंने चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली और गोस्वामी जी से कहा, ऐसो मती करो, श्री विग्रह के प्राण हुए हैं। राजा के मंदिर में ग्वारिया बाबा के नाम का एक कमरा था, उसमें कभी कभी ठहरा करते थे। एक दिन मंदिर के प्रांगण में उन्होंने एक भरी सभा में बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। लोग आने लगे। किसी को पता नहीं कि सभा किस उपलक्ष्य में। जब सब लोग वहाँ आ गए तो बाबा बोले, भाइयों आज हमारो शोक सभा मनाओ, मान लो मैं मर गया हूँ। यह सुनकर सब हंस पड़े। सबने समझा बाबा आज मजाक कर रहे हैं, पर यह बाबा का मजाक नहीं,
उनके आग्रह किया, देखो भैया, जा कछु मेरे पीछे कहो आए अब ही खेलो, जाको मैं देख लूँ, पीछे कछु मत करियो। लोगों को उनकी शोभ सभा मनानी पड़ी और तरह तरह के भाषण दिए गए। बाबा प्रसन्न मुद्रा से सुन रहे। कुछ ही दिन बाद राधा वल्लभ मंदिर के फूल बंगला देखने गए। संयोगवश चौथमल जी उसे समय दर्शन करने के लिए आए थे। बाबा दर्शन करते हुए चौथमल जी से बोले, दादा भैया, यार ने हमारो तबादलो कर दियो है, परसों तबादलो हो जाएगो रमन रेती में। बिहारी दास बाबा के जो हमारे समान पर्यो है, वहीं ते ही जाबे को विचार है, तुमसे मिल लियो। चौथमल जी कुछ पूछते उससे पहले ही बाबा इतना कहते ही चल दिए। और वृंदावन का सारा जनसमाय रमन रेती की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। सबके चेहरे पर उदास थे। सारा वातावरण शोक स्तंभ था। ग्वारिया बाबा का तबादला हो चुका था और उन्हें यार ने अपने पास बुला लिया था। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।